गाइस फाइनली व्लॉग की एडिटिंग हो चुकी है पूरी तरह से कंप्लीट। यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहा था ऐसे ही अकेला। हो चुका है कांड। गाइस मौसम देखो, मौसम हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 6:52। अपन उठे थे लगभग 6 बजे। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि रात को मैंने 2 वीडियोस देखे थे, वो रात को मैं देख नहीं पाया था क्योंकि मैं सो गया था। एक तो कनेक्ट सिविल्स का SRT रूल जो RAS प्री के रिलेटेड है, वो मेरे को बस एक बार देखना था, तो उससे ग्रो थ्रू हुआ। और दूसरा टेस्ट सीरीज ऑफ RAS प्री फ्रॉम सिरेमिक एकेडमी, उस वीडियो से ग्रो थ्रू हुआ क्योंकि दिमाग में तो कहीं ना कहीं वही चीज़ चल रही है कि RAS दैट्स इट। और कर भला जल्दी सीख रहे हैं, वो अलग बात है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अब हम अपने रूटीन को करते हैं कंटिन्यू। 51 मिनट जो हुआ और चलो अब रूटीन को करते हैं स्टार्ट। ओ मैं जिससे मुंह पूछता हूँ वो वहाँ पे गिरा पड़ा है, कोई नहीं तो देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रूटीन। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी LDC की तैयारी? मेरी तरह मजे ही कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो? आई होप आप मेरे से कई गुना ज़्यादा बेटर पढ़ रहे होंगे। और जिन लोगों ने महीनों से प्रिपरेशन की है वो लोग अब लास्ट टाइम में काम चोरी नहीं कर रहे होंगे, या जो भी हो, एक जो डर होता है वो लोग उसे फील नहीं कर रहे होंगे कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो आज सुबह मैं उठा था 6 बजे के लगभग। 51 मिनट टाइम RAS प्री रिलेटेड कुछ देखने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ब्लॉग को। उसके बाद मैं करता हूँ ब्रश और फिर पानी पी के चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। आज के इस वीडियो में हम उस डर के बारे में बात करेंगे, उस डर को कैसे पॉजिटिवली हैंडल करना है या फिर उसको अपने ऊपर हावी होके अपनी परफॉर्मेंस को नीचे गिरने देना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेशन अप होने के बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। इस सब प्रोसेस में मुझे लगभग 1-1.25 घंटा लग जाता है और कुछ इस प्रकार मैं अपने रूटीन को कंटिन्यू कर रहा होता हूँ। तो गाइज़ अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ तैयार। और नहाया इसलिए हूँ बिकॉज एडिटिंग के लिए वो स्पीडिंग नहीं की हुई थी, तो बीच में ब्रेक लेके एडिटिंग करेंगे। और अभी इसके बाद ये सुरेंद्र ने कुछ आम ला के रखे थे पिछले दिन, इनमें से एक आम उठा के उसे फिनिश करने के बाद मैं चला जाता हूँ नीचे कैंपर लेने के लिए। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं भैया का और मेरा कैंपर दोनों लेके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ गया था और उनका कैंपर मैंने उनको पकड़ा दिया था। पता है उसका बदला उन्होंने ऐसे चुकाया है। यहाँ पे वो लाइन एक हिसाब से चरितार्थ होती है, कर भला सो हो भला। वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है लेकिन मैं 8:15 बजे लाइव स्टार्ट करने वाला था, तो मैं अभी लाइव का टाइम एक्सटेंड करूँगा, 8:30 से 10:30 कर दूँगा। और इसको व्लॉग को एडिट करके उसके बाद देखेंगे क्या करना है, देखेंगे क्या क्या लाइव करना है। लेकिन 2 घंटे अब बाद स्टार्ट करेंगे। मैं कमेंट डाल देता हूँ एक बार। A few moments later. गाइस फाइनली व्लॉग की एडिटिंग हो चुकी है पूरी तरह से कंप्लीट। 10:36। कभी कभार तो मेरे को 2.5 घंटे लग जाते हैं, कभी कभार 2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभार 1 घंटे 30 मिनट में ही हो जाती है। अभी हुई है एग्जैक्ट मैं बोलूँ तो 1.25 घंटे के आसपास, और ये पूरी तरह से कंप्लीट है। लेट्स गो फॉर एक्सपोर्टिंग। इस प्रकार 11:15 बजे के आसपास मैं अपनी स्ट्रीम को कर देता हूँ स्टार्ट। थोड़ा बहुत किताबें वगैरह खोल के, क्लासेस वगैरह निकाल के और थोड़ी बहुत चैट पे कन्वर्सेशन करके अपना पहला सेशन होता है स्टार्ट। पहले सेशन में हम बिना रुके बिना पीछे मुड़े स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स। क्योंकि आपको पता है, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, मैं मैथ्स की लंबी लंबी क्लासेस नहीं लूंगा, उसके बजाय
खुद के हिसाब से सेल्फ करूंगा, क्योंकि मेरी मैथ ठीक ठाक है। कहने का मतलब मैं अगर फॉर्मूला वगैरह देख लूं या मतलब नोट्स की हेल्प से मैं मैथ को अच्छे से कंप्लीट कर सकता हूं। इसलिए मैं आज पढ़ जाता हूं मैथ के ऊपर। कल मैंने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण खत्म किए थे, उससे पहले वैदिक गणित खत्म हो चुका है, जिस चैप्टर का मैंने स्पेस रेपिटेशन टेक्निक की मदद से 2-3 बार रिवीजन भी कर लिया है। आज होते हैं द्विघात समीकरण, वो समीकरण जिसकी घात 2 होती है। तो अभी का टारगेट है सिर्फ इस चैप्टर को कंप्लीट करना, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को मिला के। तो कुछ इस प्रकार यह सेशन 12-20 तक चलता है कि मेरा खाना आ जाता है, तो मैं उसे लेने के लिए चला जाता हूँ नीचे। इसके बाद अपने इस 40 मिनट के सेशन को करता हूं कंटिन्यू। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं उस डर के बारे में जो हर एग्जाम से 1 महीने पहले लगने लग जाता है। वो डर अपनी परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है, और जो हमने पिछले 3-4 महीनों से अच्छी खासी प्रिपरेशन की थी उसमें कहीं ना कहीं हमें लॉस देखने को मिलता है। हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग्स आने लगती है, भाई नहीं हुआ तो क्या होगा। इस प्रकार सेशन के बीच में मेरा पेन हो जाता है खराब, मतलब उसकी स्याही खत्म हो जाती है, तो मैं उस पेन को चेंज कर लेता हूँ पहले तो। उसके बाद अपने इस सेशन को करता हूँ कंटिन्यू। प्रक्रिया के बाद यह सेशन सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट चलता है, और 1:11 पे मैं लेता हूँ ब्रेक लंच के लिए। इस टाइम हो रहा है 1:11, अभी हो चुका है लंच का टाइम। प्रकार लंच में पता नहीं किस चीज़ की सब्जी होती है, आई थिंक कद्दू की थी। लंच को जस्ट 20 मिनट में खत्म करने के बाद 35 पर मैं अपने तीसरे सेशन को करता हूं कंटिन्यू। हम बात कर रहे थे फियर ऑफ फेलियर। मैं एलडीसी के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय रिकमेंडेशन कि तुम जो भी समझो समझ सकते हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, नेगेटिव नहीं सोचना है। एक बार को मौत भी सामने आ रही है ना, तो भी ऐसे सोचना है कि हम जिंदा रहेंगे। इसकी हम प्रैक्टिस अगर लगातार करते हैं तो सीरियसली हौसले इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटल की बेड पे बड़ा हुआ आदमी जो अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहा है, वो भी अगर ठान ले कि मैं रिकवर हो जाऊंगा तो सीरियसली हो जाता है। आपने ऑफ कोर्स ऐसी चीजें देखी होगी कि ये पेशेंट हिम्मत हार चुका है, अब इसका कुछ नहीं होने वाला। अगर गाइज एंड टाइम में अगर वो ऐसे कर सकता है, वो इस सिचुएशन से निकल सकता है, तो गाइज हमारे साथ तो अभी तक हुआ भी क्या है। जस्ट 5-6 महीने बर्बादी तो किए हैं। लोग 5-5 साल ओलंपिक के लिए खेलते हैं, फिर उनकी रैंक नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ एक मौका मिलता है, या तो आर या पार। अगर वो अपने हौसले हार जाए तो क्या वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? क्या वो जिंदगी में अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे? उन्होंने जो सोच रखा है वो उस मिशन पे कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ी बड़ी फेंक रहा है, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लेना, टेस्ट कर लेना, ट्राई कर लेना। अभी मेरे को बीच में नींद आने लगती है, तो मैंने नैप के लिए टाइमर सेट किया है, और मैं थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट फॉर 20 मिनट्स। इसके बाद फिर से अपना सेशन कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव सोचने से कुछ भी नहीं होता, इंसान की थिंकिंग पे उसका बिहेवियर मैटर नहीं करता, तो आप बिल्कुल गलत हो, 100% गलत हो। मैं प्रूव कर सकता हूँ आप गलत हो। आप ट्राई करना जस्ट फॉर 5 डेज। इस एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले नहीं। यू विल प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम, और इस एग्जाम के लिए काफी टाइम पड़ा हो, लेकिन आप किसी रीजन की वजह से 4-5 दिन पढ़ाई ना कर पाओ, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आप उसके काबिल ही नहीं हो। आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में। लेकिन उसकी जगह 5-10 दिन, 10-10, 12-12 घंटे रगड़ के देखो। जानता हूँ इन 5-10 दिनों से कुछ भी नहीं होने वाला, आपका एग्जाम इन 5 दिनों से क्रैक नहीं होगा, लेकिन सीरियसली उन 5-10 दिनों में आपको ऐसा लगने लग जाएगा आप एलडीसी के लिए नहीं, आप यूपीएससी, आरएएस, आरपीएससी के लिए बने हो। भाई मजाक नहीं कर रहा है 1% भी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। किसी की भी बातों पर ऐसे अंधे होकर विश्वास नहीं करना चाहिए, उस चीज को पहले इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइज कुछ इस प्रकार सुरेंद्र महावीर के रूम का कूलर खराब हो गया था, तो हमने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, जो बोलता है कि कूलर की मोटर ही खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, वैसे ही चेंज करना पड़ेगा यार। अब गर्मी तो मरने से रहे। कुछ इस प्रकार हमारा 1400 रुपए का जफीड़ लग जाता है, और वो एक बार के लिए जली हुई मोटर लेके चला जाता है शॉप पर। अंकल और उनके डिस्कशन के बाद वो दूसरी मोटर ले आता है और सही करके चला जाता है। तो इस सेशन में मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी के पढ़ रहा हूँ प्रत्यय। एक्चुअली मैथ्स का चैप्टर मैंने कब का खत्म कर दिया, और मैंने हिंदी स्टार्ट कर दी, लेकिन बातों के चक्कर में वही ओवर में बता नहीं पाया। इस सेशन के बाद वो फिर से आता है और वो मोटर को ठीक करता है। इस प्रकार कूलर के कारण आज हमारे 45 मिनट से लेकर 1 घंटा बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहा था ऐसे ही अकेला, और हो चुका है एक कांड। तुम्हें पता है मैं काम करता नहीं हूँ कुछ तो ऐसा करता हूँ कि भाई साहब गर्दे उड़ा देता हूँ। अब वो रही पास वाले छत पे, ये है मेरा छत, ये है पास वाला छत। गाइस चोरी करने गया था और चोरी करके आ चुका है, लेकिन अफसोस सामान ही अपना था। गाइस मौसम देखो, मौसम बारिश आ सकती है, आई एम 100% श्योर। इधर तो और भी ज़्यादा ख़राब हो रखा है माहौल।
तो कुछ इस प्रकार 5 बजे के आसपास मैं लेता हूँ लंबा 2 घंटे का ब्रेक और फिर 7:30 बजे के आसपास ये बालाजी की वेफर स्पीकर जिसको फोर्थ में बोला जाता है बैठ जाता हूँ मैं अपनी स्ट्रीम के लिए। इसके बाद स्ट्रीम होती है स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लाइव सेशन। इसमें मैं पढ़ रहा होता हूँ हिंदी। तो अब मैं मेरा बताता हूँ मैं इस डर से ओवरकम कैसे करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस जर्नी को सिर्फ 50 दिन दे रहा हूँ। अगर मेरा नहीं भी हुआ तो मैं ऐसे सोच लूंगा कि 50 दिन में तो किसका ही होता है। ये मेरा एक्सक्यूज नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। मैं अपने माइंड में पहले से क्लियर हूँ अगर मैं हार गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं RAS में लग जाऊंगा, प्री वगैरह में, मेंस वगैरह में। अगर पास हो गया तो और भी अच्छा। और बाकी मैं ये इसलिए कर रहा हूँ मैं अपने आप को आजमाना चाहता हूँ। मेरी लिमिट्स क्या है, मैं डेली कितना ज़्यादा पढ़ सकता हूँ और जब एग्जाम का प्रेशर हो तब कितना पढ़ सकता हूँ और मुझे उन लिमिट्स को कितना ऊपर लेके जाना है, अपने आप को कितना ज़्यादा पुश करना है। आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ। लेकिन अगर इन 50 दिनों के कारण मेरा एग्जाम क्लियर हो गया ना तो गाइस सीरियसली उससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा मेरे अंदर कि मैं RAS भी कर सकता हूँ। एक वो फियर ऑफ फेलियर वाला डर होता है वो एक हिसाब से खत्म हो जाएगा। मैं मन में ऐसे सोचने लग जाऊंगा कि मैंने 50 दिन में अगर LDC का एग्जाम क्रैक किया है तो यार कम से कम 5-6 महीने देकर मैं RAS प्री का एग्जाम भी क्रैक कर सकता हूँ। तो जो भी होगा देखते हैं, स्प्रिंट लगाते हैं। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। आई एम रेडी फॉर बोथ सिचुएशन। हाँ, मैं आज भी बोलता हूँ जो लोग ये व्लॉग नहीं देख रहे हैं वो मेरे को एग्जाम के बाद ट्रोल करने वाले हैं, बट जो होगा मैं सारी सिचुएशन एक्सेप्ट करूंगा और मूव ऑन करूंगा। इस प्रकार सेशन के बीच में आ गया था खाना और इस प्रकार चलती है 8-9 घंटे की स्ट्रीम। के बाद मैं ब्लॉग को कर देता हूँ एंड। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।